ये कहते हुए बहुत खुशी भी होती है कि हम भारत जैसे देश के अंदर रहते हैं और भारत के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं। क्योंकि भारत का नाम कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो नहीं जानती हो, और भारत ने अपना परचम हर जगह लहराया है। और भारत के बहुत से ऐसे किस्से हैं, बहुत से ऐसे जो है इंसिडेंट्स हैं जो आप कह सकते हो कि पूरे विश्व भर में बताने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास में है, जिससे भारत का नाम रोशन होता था, होता है। लेकिन अगर मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि भारत जैसे देश के अंदर मैं जन्मी हूँ या भारत जैसे देश की मैं बेटी हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना दुर्भाग्य भी लगता है कि इस भारत देश के अंदर ऐसी सोच के लोग भी रहते हैं जिनको अगर सुने, जिनको अगर हम समझें, तो हमारा दुर्भाग्य हमें ललकारता है कि ये ऐसे लोग हमारे आसपास में रहते हैं और उन लोगों के बीच में हम रहते हैं। मैं आज बात करना चाहती हूँ कि जो पुरुष हैं, ये पुरुष प्रधान जो हमारा समाज है, इनकी सोच के ऊपर, जिसके अंदर मात्र पुरुष ही नहीं, बहुत सी महिलाएं भी सम्मिलित हैं। महिलाएं भी इन चीज़ों के अंदर आगे आके उन चीज़ों को नेगलेक्ट कर रही हैं, जिनको सोच के शर्म आती है कि इन चीज़ों के लोग जो हैं विरुद्ध में खड़े हैं। बात करना मैं चाहती हूँ आज के समय में जो महिलाओं की जो माहवारी आती है, जिसको हम पीरियड्स कहते हैं, उसके ऊपर। आज आप देखिए कि जब एक बच्ची जन्म लेती हैं और बच्ची जब ग्रो अप होती हैं, धीरे धीरे बड़ी होती हैं, और बड़ी होने के बाद में एक उम्र आने के बाद में वहाँ पे उसकी माहवारी शुरू होती है। उस दिन वो एक उसके अंदर नारीत्व पूर्ण होता है, एक वो लड़की से नारी बनती है। यानी वो सभी प्रक्रियाएं जो उसके अंदर होगी आगे जाके, जो उसको पूर्ण रूप बनाएगी, यानी एक नारी का जो है वो उसमें कंप्लीट करेगी वो, तो वो जो है उसके अंदर आती है। और ये एक बहुत ही खुशी की बात होती है जिस समय एक लड़की और माहवारी होती है कि उसमें एक नारी के सभी गुण हैं और एक वो माँ बनने के लिए तैयार है, यानी वो माँ बन सकती है। इससे ये प्रतीत होता है और इससे ये जो है हमें पता चलता है। लेकिन देखिए, अगर लड़कियां माहवारी नहीं होती हैं एक समय आने के बाद में, तो वो चिंता का विषय बन जाता है बहुत बड़ा हमारे समाज के अंदर। और अगर वो नहीं होती हैं फिर, तो फिर उसको आप सोचिए कि किस नज़रों से, किस किस नाम से हमारा समाज पुकारता है, और उसको मतलब इतनी ग्लानि फील कराता है कि बहुत सारी बात ऐसा होता है कि वो लड़कियां घर छोड़कर भागने पे मजबूर हो जाती है, या फिर सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है, या फिर वो उस दुनिया से ही विलुप्त हो जाती है, पता ही नहीं चलता है वो कहाँ गई। तो मैंने जो शुरुआत में बोला कि दुर्भाग्य, दुर्भाग्य इसलिए है कि जिस समय एक लड़की अगर माहवारी नहीं हो, उसको पीरियड्स नहीं आते हैं, तो वो एक संपूर्ण नारी नहीं है, उसके अंदर नारीत्व का गुण नहीं है, ये हमारा समाज बोलता है। और हमारे समाज से उसको नेग्लेक्ट किया जाता है और कहते हैं हीन भरी भावनाओं से उसको देखा जाता है, जिसकी वजह से वो उसका सर्वाइव करना, इस समाज के अंदर जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वो लड़की माहवारी हो जाती है, पीरियड्स अगर उसको होते हैं, तो देखिए आप कि महीने के वो 4 या 7 दिन जिस समय पीरियड्स होते हैं उसको, उस समय उसको इतनी हीन भावना से देखा जाता है, इतना अछूत माना जाता है कि वो लड़की कहीं पर भी पवित्र जगहों पे नहीं जा सकती, वो मंदिर में नहीं जा सकती, वो घर के किसी भी पावन काम के अंदर, पवित्र काम के अंदर नहीं आ सकती, वो किचन में जाके खाना नहीं बना सकती, वो कहीं बाहर नहीं जा सकती, और उसको अछूत फील करवाया जाता है। उसको कहा जाता है कि वो उनसे दूर रहेगी। अब देखिए, मैंने दुर्भाग्य और सौभाग्य की जो बात कही, एक तरफ तो हमारा सौभाग्य है कि वो लड़की एक पूर्ण नारीत्व में आई है, और एक तरफ से हमारा दुर्भाग्य देखिए कि उसी प्रक्रिया से जिससे वो लड़की से माँ बनने के लिए तैयार हुई है, उस प्रक्रिया को हीन भावना से देखा जाता है। तो इसका क्या समझे हम, उसका सौभाग्य है या दुर्भाग्य है? क्योंकि एक तरफ तो अगर वो नहीं होती है तो वो हीन की भावना, हीन की शिकार होती है, और हो जाती है तो भी वो हीन भावना की शिकार होती है। तो यानी ये समाज कहना क्या चाहता है, उसकी सोच के ऊपर हम क्या सोचें कि किसके फेवर में है वो। और न केवल इसमें अनपढ़ लोग, या फिर आप रूढ़िवादिता लोग कह सकते हैं कि जो कंजर्वेटिव हैं वो लोग, यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग। और उससे भी दुर्भाग्य हमारा देखे कि पढ़े लिखे लोगों के अंदर भी महिलाएं भी इन चीज़ों को सपोर्ट करती हैं कि बिल्कुल अगर पीरियड्स चल रहे हैं तो आपको मंदिर नहीं जाना चाहिए, आपको पीरियड्स चल रहे हैं तो घर के पावन चीज़ों के अंदर आपको एकत्रित नहीं होना चाहिए। अब मुझे आप ये बताइए, हमारे भारतवर्ष के अंदर एक मंदिर है कामाख्या देवी का, जिसको पीरियड्स की देवी कहा जाता है, माहवारी की देवी कहा जाता है। वहां विश्व भर के अंदर लोग आते हैं, उनकी पूजा करते हैं,
और बाकायदा उन पीरियड्स टाइम के अंदर जो लोग वहां पे चले जाते हैं और उनका सौभाग्य माना जाता है, सौभाग्य नहीं, उनको मतलब इतना लकीएस्ट लोग माना जाता है कि वो दिन जिस समय वहां पे पीरियड्स में होते हैं और कहते हैं कि वहां की जो नदी बहती है वो पानी जो है लाल हो जाता है, वो पानी अगर किसी को मिल जाए तो उसको पुत्र प्राप्ति की जो है खुशी मिल जाती है और उनका सौभाग्य होता है कि वो दिन वो देख लेते हैं। अब अगर ये चीजें अगर सही है और वहां पे सौभाग्य है, तो फिर घर में अगर स्त्री अगर माहवारी में हो रही है तो उनका दुर्भाग्य या सॉरी अछूत कैसे हो गई? वो अगर पावन जगह है, वहां पे लोग अगर आके अपने आप को पावन मानते हैं और सौभाग्य मानते हैं, तो फिर जब और एक औरत जो है वो अगर पीरियड्स में होती है तो फिर उसको अच्छी कोई माना जाता है, और क्यों वो पावन पावन कामों के अंदर जो है वो एकत्रित नहीं हो सकती? अब आप देखिए कि इसमें महिलाएं ही, मैं ये समझ रही हूं कि उनको ये चीजें समझने और सोचने की जरूरत है, उनको पढ़ने की जरूरत है। अगर वो पूरा हमारे जो पावन ग्रंथ हैं उनके बारे पढ़े, मैंने कहीं पर भी इन चीजों का नेग्लेक्शन नहीं सुना, क्योंकि सभी तो नहीं लेकिन कुछ एक ग्रंथ मैंने भी पढ़े हैं, उसके अंदर मैंने कहीं ये चीजें साफ साफ शब्दों में मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि जो पीरियड्स में माहवारी में अगर महिला होती है तो उसको अछूत मानना चाहिए, वो कहीं पर भी आने के योग्य नहीं है, ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा। बस मुझे जितना मैं इस चीज को समझ पा रही हूँ, मैं कह पा रही हूँ और मैं समझा पा रही हूँ, उसका ये है कि पौराणिक काल से ही हमारे देश के अंदर ये चीजें मानी जाती हैं। इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है कि जिस समय लड़कियां माहवारी में होती थी उनको 4 या 7 दिन के लिए अलग रखने का मतलब है उनको रेस्ट पे रखा जाता था, क्योंकि ये जो होता है उसके अंदर इतना पेन होता है कि एक महिला ही समझ सकती है कि वो क्या होता है, उसको चलने फिरने उठने में काम करने में बहुत सी दिक्कत होती है, इसलिए उसको रेस्ट में रखा जाता है कि वो आराम करे। इसलिए कहीं ऐसी जगहों पे वो वहां नहीं जाए, क्योंकि वो थोड़ा दूर होता था, पैदल चल के जाना होता है, इसलिए उसको दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए उसको रेस्ट पे रखा जाता था। और वो खड़ी होकर इतना लोगों का खाना नहीं बना सकती, इसलिए उसका हो सकता है कि किचन में जाना जो है मना हो सकता था। लेकिन उसको अछूत इतनी हीन भावना से देखना और इस तरीके से उसको मतलब हर चीज से अलग कर देना, मुझे ये कहीं भी ठीक नहीं लगता। और मेरा दुर्भाग्य यह है कि इसमें महिला भी सम्मिलित है, महिला इस चीज को नेग्लेक्ट कर रही है। आपको सोचने समझने की जरूरत होगी। एक तरफ जब महावारी वाली देवी को, देवी का जो स्थान मिला है उसको पूजा जाता है और वहां पे लोग उम्मीद लेके आते हैं और खुश होके जाते हैं, तो फिर घरों के अंदर महिला जो देवी रूपी महिलाएं हैं वो अगर इस महावारी में आती हैं तो उनको इतना हीन का शिकार क्यों होना पड़ता है? सोचिए समझिए, वास्तविकता के लिए काम करिए, वास्तविकता को स्वीकारिए और जो सच है उसको लेके चलिए। ये जो झूठ की लकड़ी, अंधविश्वास की लकड़ी जो लोगों ने पकड़ा दी है और आप लेके चल रहे हैं, ये ठीक नहीं है, आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि एक लड़की जब माँ बनती है तो हमारा सौभाग्य है और ये होना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का काम है, और इसमें अपने आप को प्राउड फील करना चाहिए कि हम एक माँ बनने के लिए तैयार होती हैं और एक लड़की पूर्ण रूप से एक नारी बनती है। तो इसीलिए सोच को थोड़ा ब्रॉड करिए, सोचिए समझिए। और ऐसा कुछ नहीं होता है कि एक माहवारी की महिला अगर कहीं पावन स्तर पे जाती है तो वहां पे काम खराब हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जहां पे इस देवी को पूजा जा सकता है, तो ये तो हमारा एक प्रक्रिया है, एक भगवान की दी हुई देन है जो हम लोगों को पूर्ण करती है, तो हमें तो इसका स्वागत करना चाहिए, हमें इसका सम्मान करना चाहिए और उन सभी देवियों का भी सम्मान करना चाहिए जो इन दिनों से और महावारी से गुजरती हैं और इतना कष्ट सह के और एक किसी परिवार को सुख देती हैं, जो पुत्र प्राप्ति कराती हैं। तो सोच बदलने की जरूरत है और रूढ़िवादिता को बदलने की जरूरत है। इतनी कंजर्वेटिव सोच लेके हमें नहीं चलना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए और सही को लोगों को बताना चाहिए कि वास्तविकता क्या होती है।